में बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ। वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया। आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है और इनकी एक बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का एक बात पे आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर बात करता हूं कंपोजिट कल्चर कहा ना। मैं दर्शकों से कह रहा हूं इन लोगों से नहीं, बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है। दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में, पूरी बात कंप्लीट चीजें हटाई जाती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं सुनिए एक बार। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं मैं, कैसे बता रहा हूं। मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस मैं बात देख रहा हूं, पूरा वाक्य होने दीजिए सर। क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला है। वो कह रहे हैं बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की। हाँ भाई बिल्कुल दर्शक इस बात को सुने। बता रहा हूँ भाई, एक एक करके। चलिए मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए उनको अपना हम क्या कर रहे हैं? हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। आप अंग्रेजों के साथ हैं। ठीक है आप अंग्रेजों के साथ हैं। हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। ठीक है। आप महारानी को सलाम करते थे, हम तो कंडेम कर रहे हैं। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। कौन कौन जेल में रहा माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने माफी याद है? हमने कब माफी मांगी? कब माफी मांगी बताइए हम। ये तो वो है माफी मांगी। ठीक है, देखिए दो बातें यहाँ पर हुई हैं, दो बातें यहाँ पर हुई हैं। सुधांशु जी ने साफ तौर पर कहा कि मुगलों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? मुगल फालतू थे। मुगलों को महान किसने बनाया? सर एक मिनट, मुगलों को महान किसने बनाया? यह सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा। एनसीईआरटी की किताबों पर जो रिसर्च हुई है, सर एक मिनट, अकबर का जिक्र 97 बार, 97 टाइम्स, शाहजहां का जिक्र 30 बार, औरंगजेब का भी जिक्र 30 बार, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार। हैरत होगी आपको यह सुनकर। महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1-2 बार। ये भी हकीकत है सर, ये भी हकीकत है। अब इस पर आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? जी एक मिनट सर, आशुतोष जी नहीं ऐसे नहीं सर, प्लीज सर, डिबेट का कंडक्ट तो मुझे करने दीजिए ना। जी आशुतोष जी, हमारे साथी अभी तक नहीं बोले, मुझे लगता है तो उनको भी बोलना चाहिए जी। आप बोल दे माइक, अगर आप नहीं आप आशुतोष जी इस पर लीजिए, फिर मैं साहिब साहब के पास। महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं तो कहता हूं मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 के इतिहास को सिलेबस हटा दीजिए। भाई सरकार आपकी है। सर मैंने आपको बोला, अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है। जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं कहता हूं कि आप और से दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी, आप जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। नहीं हटा दीजिए। फिर उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं यही तो कह रहे हैं फालतू है। हाँ भाई, आप इनसे सवाल पूछिए सुधांशु जी, आप सुधांशु जी से बता रहा हूं। समीर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख रखिए। इसमें कहा, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक। उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी वध कहते थे का नाम इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे। और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, अरे हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी मत कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने, मुगल शासकों ने जो अच्छे काम किए वो भी बताए जाने चाहिए, जो गलत काम किए वो भी बताए जाने चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अकबर ने कुछ अच्छे काम किए, शाहजहां ने काम अच्छे किए, लेकिन औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, उसने बड़े जुल्म ढाए। ये तो पढ़ा हमने, ये तो पढ़ा ना। मिलकर हमारा भारत बनाए। इन सबसे मिलकर हम
सबके बारे में बताएं। मैं बताऊं इतिहास की बहुत सारी चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी इस देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। दिनेश जी कह रहे हैं, लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किए वो अपने स्वार्थ के लिए किए। आप मुझे बताइए तो सही। अरे भाई, जो भी शासक है, कौन तय करेगा? जो भी शासक है, कौन तय करेगा? कोई तो आधार होगा ना। बता रहा हूँ मैं, जो हिंदू शासक है, मुस्लिम शासक है, तो पढ़ाना पड़ेगा ना कि आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये भी पढ़ाइए। अरे सुनिए ये भी पढ़ाइए। अच्छा, इस बात को लेकर और ये पढ़ाइए कि गुरु गोलवलकर ने जो शहीद थे उनके बारे में क्या कहा। यहाँ तक कहा कि वो आदर्श नहीं हो सकते। मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकलकर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं, बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया। आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। टर्न पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, ठीक है। इनकी एक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का एक बात पे कहता हूं, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर की बात कहता हूं। कंपोजिट कल्चर कहा ना। हाँ, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ, बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है। दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है। दारा शिको जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता। एक मिनट भाषण साहब बोलने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब बोलिए। मेरा कहना ये है, क्यों नहीं दारा शिकोह को पढ़ाया? एक मिनट, वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं बोला। आप बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे अटल जी की, 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप शुरुआत सर मुझे बोलने दीजिए। वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है। बोलने दीजिए। अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूं। एक बात, मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूं। ठीक है समीर जी, जल्दी से। हाँ, मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना। हाँ, डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ा, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते आप। अच्छा, उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। सुधांशु जी आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सर सुनिए, इन्होंने कहा कि ये कैसे तय होगा? नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंगजेब? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए, बताइए कोई? आपसे कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप क्यों नहीं हटाते भाई? शहादत की आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, उसी का जवाब दे। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सुधांशु एक लाइन में। देखिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कोई सेकुलर गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई गया हो? ये मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को, मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।